हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी में अगला टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर, उसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है इसको समझिए आप कि जैसे जब भी किसी एरिया में नए एरिया में कोई नई कम्युनिटी या कोई बायोटिक कम्युनिटी पहली बार आती है तो वो वहाँ के इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करती है। वो वहाँ के इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके उस इन्वायरमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल बना देती है। अब जब उस कम्युनिटी के लिए वो इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो जाती है तो वो कम्युनिटी वहाँ से वैनिश हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होगा कि दूसरी कम्युनिटी आएगी जिसके लिए वो इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा। ठीक है, वो दूसरी कम्युनिटी आएगी जिसके लिए वो इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा। वो कम्युनिटी उस फेवरेबल कंडीशन को अपने लिए अनफेवरेबल बनाएगी और फिर टाइम के साथ साथ वो भी वैनिश हो जाएगी। इसी तरह ग्रेजुअली सीक्वेंशली अलग अलग कम्युनिटी आती रहेंगी और इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करके जाती रहेंगी। इससे क्या होगा कि स्पीसीज़ कंपोजिशन और स्पीसीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा और इसी चेंज को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि जब भी किसी नए एरिया में कोई बायोटिक कम्युनिटी पहली बार आती है तो टाइम और इन्वायरमेंट के चेंज के साथ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में भी चेंज आते हैं। तो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बदलने को सक्सेशन कहा जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। वही बात है, किसी गिवन एरिया में किसी स्पीसीज़ के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का ग्रेजुअल और प्रेडिक्टेबल चेंज जो होता है उसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? तो चेंज क्यों होता है, पहली बात तो ये टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंट चेंज भी होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं और इन्वायरमेंट के चेंज के साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीसीज़ हैं, वो जो इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट कर रही हैं वो उस इन्वायरमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल बना देती हैं, जिसकी वजह से उनको वहाँ से हटना पड़ता है। ठीक है, और ग्रेजुअली दूसरी स्पीसीज़ वहाँ पर आती है, तो इसी तरह चेंज चलता रहता है। तो इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटीज़ आर नेवर स्टेबल। बायोटिक कम्युनिटीज़ कभी भी स्टेबल नहीं होती। अगर वो स्टेबल हो जाएंगी तो उनको मरने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। ठीक है, अगला टॉप पॉइंट जो है द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय न्यू वंस इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस इन बैरन एरिया विथ टाइम ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, मतलब जो कम्युनिटी पहले से वहाँ पर है किसी गिवन एरिया में, उसको क्यों हटना पड़ेगा? इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज के वजह से। और वो कम्युनिटी किसी नए कम्युनिटी से चेंज होगी जो उस कंडीशन के लिए, जो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में फेवरेबल होगा। इसको हम आगे एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझाएंगे। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल लेके। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। लिथोसेरे, लिथो का मतलब होता है रॉक, चट्टान। और यहाँ पर हम जो रॉक का एग्जांपल ले रहे हैं वो एक बैरन रॉक है, एक बंजर रॉक है जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऐसा इसका कंडीशन ही है
जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अब तक इस पर ग्रो नहीं कर पाया है। बहुत सी बायोटिक कम्युनिटीज़ इसके पास से गुजरती हैं, बट यहाँ पर वो ग्रो नहीं कर पाई है। एक बार क्रस्टोज लाइकेन यहाँ पर आया। लाइकेन वैसे 3 प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकेन। तो एक बार यहाँ पर क्रस्टोज लाइकेन आई, क्रस्टोज लाइकेन आया और यहाँ पर आके ग्रो करने लगा। जैसे ही क्रस्टोज लाइकेन यहाँ पर आया, इसने यहाँ पर एक गलती कर दी। यहाँ पर उसने ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट करना चालू कर दिया। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट करना चालू कर दिया। अब इससे क्या होगा कि ये जो रॉक थी पहले ड्राई सॉलिड थी, इस कंडीशन पे यहाँ पर क्रस्टोज लाइकेन तो ग्रो हो गया, जो कि इसके लिए फेवरेबल था। अब क्रस्टोज लाइकेन यहाँ पर आया और आते ही मान यहाँ पर ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट कर दिया, जिसकी वजह से ये रॉक यहाँ पर क्रस्टोज लाइकेन की संख्या कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने लगी। इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे चेंज हुए? अब देखो, क्रस्टोज लाइकेन ने ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट किया, जिसकी वजह से लाइकेन ब्रेक होके, जिसकी वजह से यहाँ पर रॉक पार्टिकल्स ब्रेक होने लगे। तो ये स्मॉल रॉक पार्टिकल्स हैं, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, और क्रस्टोज लाइकेन भी डेड होंगे, जिसकी वजह से ह्यूमस होगा, और स्मॉल रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस मिलके सॉयल बना देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सॉयल का फॉर्मेशन हो गया है, तो क्या यहाँ पर ड्राई सॉलिड से ड्राई सॉफ्ट हो जाएगा? तो क्या यहाँ पर ये रॉक जो कि पहले ड्राई सॉलिड में था, अब ये ड्राई सॉफ्ट हो जाएगा? ठीक है, क्यों ड्राई सॉफ्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर सॉयल का फॉर्मेशन हो गया है, और सॉयल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इस कंडीशन पे क्रस्टोज लाइकेन तो ग्रो नहीं कर सकता। ये जो लाइकेन आया था, ये क्रस्टोज लाइकेन था, क्रस्टोज लाइकेन। लाइकेन मैंने बताया था 3 टाइप्स के होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। तो जब ड्राई सॉलिड कंडीशन था बैरन रॉक का, तो क्रस्टोज लाइकेन यहाँ पर आया, ग्रो किया। इसके बाद जब ऑर्गेनिक एसिड क्रस्टोज लाइकेन ने सीक्रेट कर दिया, तो रॉक पार्टिकल्स ब्रेक हो गए स्मॉल रॉक पार्टिकल्स में, और क्रस्टोज लाइकेन की डेड होने की वजह से यहाँ पर ह्यूमस भी आया, और स्मॉल रॉक पार्टिकल्स अलॉन्ग विथ ह्यूमस कंस्टिट्यूट सॉयल, और सॉयल की वजह से ये रॉक ड्राई और सॉफ्ट हो गया। अब इस कंडीशन पर यहाँ पर फोलियोज लाइकेन आएगा। ठीक है, यहाँ पर फोलियोज लाइकेन आएगा, फोलियोज लाइकेन यहाँ पर आएगा, और इसका काम है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ये है फोलियोज लाइकेन। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से
ये जो रॉक था ये ड्राई से मॉइस्ट हो जाएगा। तो हम आगे इसको देखें अगर, तो ये भी अपने लिए वही काम कर रहा है कि अपने इन्वायरमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल बना रहा है, वो भी इंटरेक्शन के थ्रू। तो आगे ये मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन पर यहाँ पर आएंगे ब्रायोफाइट्स, जैसा कि मॉस। मॉस जो है वो ग्रेटर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस रखते हैं और लेस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मॉसेस में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं और फूड सीटा कैप्सूल होते हैं। ठीक है, तो अब मॉसेस की वजह से, ये हम आपको बता दें ये मॉस है। ठीक है, तो इनकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, सॉयल भी बढ़ेगा, मॉइस्चर भी बढ़ेगा। क्यों मॉइस्चर बढ़ेगा? क्योंकि जो मॉसेस होते हैं वो डेंस कारपेट की तरह काम करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेंस कारपेट। ये डेंस कारपेट की तरफ फैले हुए होते हैं और ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब सॉइल के इरोजन होने से प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इंक्रीज़ करेगा और मॉइस्चर भी इंक्रीज़ करेगा। तो आगे हमको हर्ब्स देखने को मिलेंगे। हर्ब्स, देन श्रब्स, देन ट्रीज़। ट्रीज़ सबसे डोमिनेंट यहाँ पर माने जाएंगे। आगे हम इसको और अच्छे से समझा देते हैं आपको। तो हमने देखा क्या कि सबसे पहले आए क्रस्टोज लाइकेन। ठीक है, उसके बाद क्रस्टोज लाइकेन जब आए तो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट किया। ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट किया जिसकी वजह से उनका एनवायरनमेंट उनके लिए अनफेवरेबल हो गया। उसके बाद क्या कौन आए, फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिए, जिसकी वजह से उनका एनवायरनमेंट उनके लिए अनफेवरेबल हो गया। देन आए मॉस, ग्रेटर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखने वाले ब्रायोफाइटा मॉस। इसके बाद हर्ब्स आएंगे, श्रब्स, एट लास्ट ट्रीज़ आएंगे। ट्रीज़ सबसे डोमिनेंट यहाँ माने जाएंगे और ये मीडियम वाटर कंडीशन पर रहते हैं, जिसको हम मेजिक कंडीशन भी कहते हैं। और मेजिक कंडीशन पे रहने वाले मेसोफाइट होते हैं, मेसोफाइट। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अर्थ की सबसे स्टेबल कंडीशन होती है ये, मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन। ठीक, अब चलिए समझते हैं सेरे को। जो मैंने आपको पहले बताया था कि लिथो का मतलब होता है रॉक, और सेरे को मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। तो सेरे का क्या मतलब होता है, उसको समझने के लिए हम पहले जो हमने पहले ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसको एक बार और देख लेते हैं। कि सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन आए थे। तो क्रस्टोज लाइकेन को हम पायनियर कम्युनिटी में रखेंगे। किस कम्युनिटी में रखेंगे, पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी मतलब ऐसी कम्युनिटी जो सबसे पहले आए किसी एरिया में रहने के लिए। ठीक है, उसे पायनियर कम्युनिटी कहेंगे। और उसके बाद जो आने वाली कम्युनिटी है उसको हम सीरल कम्युनिटी कहेंगे। सीरल कम्युनिटी या सीरल स्टेज कहेंगे। सीरल कम्युनिटी या सीरल स्टेज में क्या होता है
कि जो पायनियर कम्युनिटी और जो सबसे लास्ट स्टेबल कम्युनिटी होती है उसके बीच में जो कम्युनिटी आती है उसको सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। और जो सबसे लास्ट में जो कम्युनिटी बचती है, सपोज यहाँ पर ये ट्री है, तो क्रस्टोज लाइकेन यहाँ पर पायनियर कम्युनिटी का काम कर रहा है। फोलियोज, मॉस, हर्ब्स, श्रब्स ये सब सीरियल कम्युनिटी का काम कर रहे हैं। और ट्रीज जो हैं ये यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी का काम कर रहे हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसी कम्युनिटी होती है? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, और लास्ट कम्युनिटी होती है, लास्ट एंड स्टेबल कम्युनिटी। इसी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर P फॉर पायनियर है, यहाँ पर S फॉर सीरियल है, सीरियल कम्युनिटी, एंड C फॉर क्लाइमेक्स है। ये तीनों कम्युनिटी मिलकर सेरे कंस्टिट्यूट करती है। तो सेरी क्या है? तो आप लोग को समझ में तो आ गया ना, पायनियर, सीरियल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या क्या है। पायनियर कम्युनिटी जो सबसे पहली कम्युनिटी है जो किसी एरिया में आती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो सबसे अंत में और सबसे स्टेबल कम्युनिटी होती है। और सीरियल कम्युनिटी जो पायनियर और क्लाइमेक्स के बीच की जो कम्युनिटी होती है उसको सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। और सीरे क्या होता है? जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो कम्युनिटीज़ आती रहती हैं, ठीक है, जो पूरी सीक्वेंस है कम्युनिटीज़ की जो सक्सेसिवली मैनर में आते हैं उसी को सेरे कहते हैं। किसी गिवन एरिया में जो सीक्वेंस है कम्युनिटीज़ का उसी को हम सेरे कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं